कैसे हैं आप सभी। विल स्टार्ट। देखो हम लोग अभी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो हुए हैं, ठीक है, 3.0 आइदर जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उसके पेपर्स हैं ये, और जो री एग्ज़ाम है उसमें हुए हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा, ठीक है। 23 एंड 24 के दोनों मिक्स होंगे इन द फॉर द प्लेलिस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 11-12 के जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ठीक है, हिस्ट्री में उसका है, ठीक है, 11-12 के लिए, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखो, पहले 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के होते हैं, एंड देन फिर जो है कुछ जनरल नॉलेज के होते हैं जिसमें मैथ्स के अलावा बाकी जनरल स्टडीज़ के सवाल होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाता है आपका नेक्स्ट, तो यहाँ से हिस्ट्री है। पहले हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक डील करेंगे एंड देन वी विल डू कौन सा जो सबके लिए कॉमन था वो, ठीक है। वो हार्डली टाइम लेगा क्योंकि एक सिंगल वीडियो है, बट ये जो है वो सेक्शनल है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें अभी हिस्ट्री से 80 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 to 120 तक, ठीक है। और ये हमारे आने वाले बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 70th बीपीएससी है, ठीक है। या फिर फर्दर आगे कोई भी एग्जाम्स होंगे जो बीपीएससी से एसोसिएटेड हुआ, टीआरई 4, टीआरई 5 आगे बीपीएससी 70, 71 एंड ऑल, ठीक है। सबके पी में पीवाईक्यू का रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, सो दिस विल एड वैल्यू टू योर नॉलेज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट करना है कैसे कि फर्स्ट है कि इन इंडिया इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंडेड। कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ मिला है, ठीक है। तो वो मिला है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो है कहाँ पे, ये है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, राइट। सिमिलरली हड़प्पा कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है, और ये कौन से रिवर पे है, रावी रिवर पे है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कौन से रिवर पे है, इंडस रिवर पे है, राइट। अब आपको कमेंट में बताना है कि चानोदारो कौन से कंट्री में है, इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि विच इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द वेदास। ये सारे वेदास के बारे में दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहले कौन सा वेद आया था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर मोर या फिर नन। सी अगर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अर्लीस्ट ऑफ द वेदास, तो एक चूज करना होता है, बट विच इज़ द अर्लीस्ट, राइट, कह रहा है ऑफ द वेदास। तो सबसे पुराना वेदास आपको पता है कि ऋग्वेद है, तो आंसर इसका नन है। एक ये बता दूं मैं कि ये जो जितने आंसर है वो ऑफिशियल की से मैच्ड है, सो आपको डाउट की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है कि सामवेद में मेजर फंक्शन जो है क्या होता था। लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सामवेद में म्यूजिक और रिचुअल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। वैसे ही यजुर्वेद और अथर्ववेद में क्या था वो आपको वैल्यू ऐड कर लेना है अपने क्वेश्चन में, मतलब जैसे भी हो, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है कि विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द ऋग्वेदिक गॉड्स। ऋग्वेदिक गॉड्स जो है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, मेरे ख्याल से जो मुझे याद है वो 4 गॉड्स का प्रायोरिटी दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे, इंद्रदेव। इंद्रदेव किसके लिए फेमस है, तो मेरे ख्याल से रेन के लिए है, ठीक है। बाकी सूर्य का क्या फंक्शन था, वरुण गॉड का क्या फंक्शन था, ये किसके लिए थे, उसी आपको ध्यान रखना है, सर्च करना है उसके बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो आपको पता है कि जैनिज्म में कितने टोटल तीर्थंकर हुए हैं, 24, ठीक है। और जो 24th नंबर के थे वो कौन थे, लॉर्ड महावीर, ठीक है, लॉर्ड महावीरा, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ पारसनाथ जी, ये 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन क्या है अपना कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जी थे, वो फर्स्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की, वेयर डिड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, मोर या नन। देखो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कैसे याद रखोगे, बहुत ईजी ट्रिक है इसका। ये देखो ये नंबर ऑफ काउंसिल्स हैं, ठीक है। काउंसिल्स के नंबर की फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, आर्य से राजगीर। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगीर में हुआ था, जो दूसरा था वो वैशाली में हुआ था, जो तीसरा था वो कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो चौथा था वो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। अब इसको प्रिसाइड किसने किया था, तो पहला प्रिसाइड मतलब पैटर्न किसने दिया था, ठीक है, किसने इसकी मदद की थी ये कराने में, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है। तो वो थे पहले के अजातशत्रु, ठीक है, दूसरे में काला अशोका, ठीक है, तीसरे में अशोका और चौथे में कनिष्का, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, आप याद कर लेना नंबर वाइज, रावा पाका, ठीक है। कैसे लिख दिया मैंने, रा वा पा का, ठीक है। 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। रावा पाका, रावा से आर्य से राजगीर, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, के से कश्मीर, ठीक है। इसको पैटर्न कौन किए थे, अजातशत्रु, एक ही आप एक लिखोगे ना, एक ही ये कौन है, अजातशत्रु, काला अशोका, अशोका, कनिष्का। 4 बार बोलो याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये नंबर के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड हमने देखा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो हमें ध्यान आ गया कि रा वा पा का, थर्ड पा मतलब पाटलिपुत्र, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि मेगनथेसिस जो है वो केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रीजन। मेगनथेसिस जो है किनके टाइम पे आए थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, राइट। अब आपको ये बताना है कि मेगनथेसिस जो है वो किसके एम्बेसडर थे,
ठीक है, एम्बेसडर ये किसके थे, ठीक है। और साथ में साथ मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, ठीक है, और उस किताब का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नाउ इसमें अदर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। तो ये तो पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ठीक है। और ये समुद्रगुप्ता को इसमें VA स्मिथ जो है, ठीक है, वो कहते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया है। इनका जो एम्पायर का एक्सपेंशन था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था समुद्रगुप्त जी ने, ठीक है। इन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा है, VA स्मिथ ने कहा है, ठीक है। नाउ हर्षवर्धन जो है रूल किए थे इन विच सेंचुरी। हर्षवर्धन का टेन्योर बताना है कि आपको कब है। हर्षवर्धन का टेन्योर जो है वो 7th सेंचुरी में, और इनके टाइम पे जो एक इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ विजिटर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, यूनसांग, हाँ, यूनसांग, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, यूनसांग थे, ठीक है। जिन्होंने यूनसांग ने कौन सी किताब लिखी है, यूनसांग ने सुयू की, ठीक है। और ये जो किताब है ये किसका है, ये उनका ट्रेवल ब्लॉग है, ठीक है। जो अपने ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस था वो इसमें सुयू की नामक किताब में लिखते थे यूनसांग जी, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड जो है वो 7th सेंचुरी में ही है, ठीक है। जो मस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है ऑफ द चोला पीरियड वो कौन सा है, जो मस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है चोला पीरियड का वो कौन सा है, तो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, ठीक है, चोला पीरियड की। ये काफ़ी स्ट्राइकिंग फीचर है, काफ़ी यूनिक था, ठीक है, जिसका कंसेप्ट अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं वो काफ़ी एंशिएंट टाइम में ही दिखता है। और इस बात का एविडेंस हमें कहाँ से मिला है, तो उत्तरा मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये यहाँ से इस बात का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि चोला पीरियड टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक बेसिकली, ओके। नाउ 49 नंबर जो है वो क्या है कि इन विच ईयर डिड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, टू प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। पहला क्वेश्चन जो है कि बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ये जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं ये 3rd नंबर के थे, ठीक है, मैंने 3rd पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। इस नाम से और भी 2 लोग आगे रूल कर चुके थे, ठीक है। तो ये 3rd पृथ्वीराज चौहान जी थे और मोहम्मद गौरी के बीच में बैटल ऑफ तराइन हुआ है, राइट। और ये पूछ रहा है सेकंड कब हुआ है, तो सेकंड जो है 1192 में हुआ था AD में, और जो फर्स्ट हुआ था 1191 में हुआ था, ठीक है। देखिए पहले वाले में क्या हुआ था, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरे में, ठीक है, जो अपना ये है क्या नाम है उनका, जयचंद जी, ठीक है, जयचंद, ठीक है, इनके साथ जो है इन्होंने बेट्रे किया पृथ्वीराज चौहान को फॉर द सेक ऑफ थ्रोन, ठीक है, और मोहम्मद गौरी को इनके सीक्रेट्स बता दिए और जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल में हरा दिया था, ठीक है। बाद में फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में भी लड़ाई हुई है, और उस बैटल का नाम क्या है ये आप कमेंट में बताना, कौन सा बैटल के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर जो क्वेश्चन है, हु बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जब डेथ हो गया था तब, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, तो देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। दो इल्तुतमिश जो है उन्होंने अपॉइंट किया था, ठीक है, रजिया को। रजिया सुल्तान जो है वो सिंगल वुमेन रूलर है इंडिया के ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड एंड आफ्टर सल्तनत पीरियड ऑल्सो, ठीक है। तो जो रजिया सुल्तान है उसको अपॉइंट किया था इल्तुतमिश ने एज हिज सक्सेसर, बट रुकुबुद्दीन फिरोज जो है इल्तुतमिश के बड़े बेटे थे, ठीक है। तो इन्होंने रूल किया था 6 महीने के लिए, अराउंड 6 to 9 महीना। उसके बाद से फिर से रजिया सुल्तान ने इनको साइडलाइन करके और नोबल्स की मदद से या फिर जो भी पावर इनके हाथ में था उनके मदद से इन्होंने थ्रोन को एक्सेस कर लिया था, ठीक है। इनका टाइम पीरियड जो है वो आपको बताना है कि इनका टाइम पीरियड कब था, ठीक है, और ये कितने साल तक रूल की थी ये बताना है आपको, ठीक है। रुकुबुद्दीन फिरोज जो है इमीडिएट सक्सेसर है इल्तुतमिश के, सक्सेसर इन द सेंस कि आफ्टर गेटिंग द थ्रोन, ठीक है, रुकुबुद्दीन फिरोज। एंड रुकुबुद्दीन फिरोज के बाद से रजिया सुल्तान ने थ्रोन पे बैठा था। नाउ बलबन जो है सल्तनत पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, जिन्होंने मंगोल्स के खिलाफ एंड मराठास के खिलाफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की, ठीक है, नींव रखी थी। और साथ में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के अलावा इन्होंने एक फेस्टिवल, पर्सियन फेस्टिवल था, ठीक है, नवरोज, ठीक है, ये जो है इन्होंने इनोवेट किया था इन इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा बलबन का एक और कंट्रीब्यूशन है, मतलब इनके टाइम पे क्या हुआ था कि इनका टाइम पीरियड जो है काफ़ी शांत था, ठीक है। तो जो इनके टाइम पे एक सिंगल रिवॉल्ट देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा, तुगरिल खान का। तुगरिल खान का जो है रिवॉल्ट इनको देखने को मिलेगा। ये तुगरिल खान जो है बंगाल साइड का रूलर था, गवर्नर था, ठीक है, और बलबन के टाइम पे इसका रिवॉल्ट हुआ था, सिंगल मेजर रिवॉल्ट में आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि विच रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद जो है कौन से रूलर ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन MBT इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दिया था, दौलताबाद में, ठीक है। और नाउ गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है वो सक्सेसर थे मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जौना खान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी चीज़ों का इनको नॉलेज था, और इसीलिए जो अपना एक साइट है जौनपुर,
ठीक है। जौनपुर को एस्टेब्लिश कौन करते हैं? फिरोज शाह तुगलक करते हैं, ठीक है। और ये नाम जौनपुर जो है पड़ता है किनके वजह से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, ठीक है। तो ये इनको डेडिकेट करते हैं कि जौनपुर, और ये जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है, सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है। सिराज ऑफ ईस्ट इसलिए कहा जाता है कि जो ईरान में एक साइड था, ठीक है, सिराज नाम का, ठीक है, और वो एजुकेशन हब था उस टाइम पीरियड का। तो जौनपुर भी एजुकेशन हब है इंडिया का, और उसको सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इनमें से कौन है? तो आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर का जब भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो उनके फाउंडर का नाम आता है विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। और फाउंडर कौन है? हरिहरन बुक्का, ठीक है। हरिहरन बुक्का जो है विजयनगर एम्पायर का फाउंडर है, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन है विजयनगर एम्पायर का, उसके किसके टाइम पीरियड में था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, अभी जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इसके अलावा जो विजयनगर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नाम कृष्णदेव राय का आता है, ठीक है। और कृष्णदेव राय जी जो है ये जो बाबर था, ठीक है, आप बाद में पढ़ोगे मुगल में, मुगल का शुरुआत में होता है बाबर के इन्वेजन से और बैटल ऑफ पानीपत से, ठीक है। उसने जो है अगर दो इंपॉर्टेंट रूलर, इंडियन रूलर का नाम मेंशन किया आपने बायोग्राफी में, ठीक है, बाबरनामा में, वो कौन कौन था? तो वो थे, एक नाम उसमें से कृष्णदेव राय थे, और एक नाम था राजस्थान के रूलर थे, क्या नाम था उनका मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन है? हु हैज़ रिटन तबाकत नासरी? तबाकत नासरी जो है वो किसने लिखे है? तो मिनहाज उज सिराज ने लिखा है, ठीक है। तबाकत नासरी जो है स्टोरी है बिहार के बारे में, ठीक है। और उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कह रहा हूँ मैं, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, सॉरी, जो बख्तियार खिलजी था, ठीक है, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। इसको कहा जाता है फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड बिहार, ठीक है। और इसने इसके स्टोरी के बारे में, ये नालंदा का डिस्ट्रक्शन और उसके बारे में इसी बुक में मेंशन है, तबाकत नासरी, जिसको मिनहाज उज सिराज ने लिखा है, ठीक है। नाउ अमीर खुसरो जो है वो किसके पीरियड में थे? कौन सा बुक लिखे थे? यहाँ पे बुक की बात हो रही है तो बुक के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो बहुत सारे बुक लिखे थे, मेजर था उसमें से तुगलकनामा, राइट। जियाउद्दीन बर्नी कौन सी किताब लिखे थे? तारीख फिरोज शाही, मतलब फिरोज शाह का बायोग्राफी, ये किसने के बारे में किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चिश्ती सूफी ऑर्डर? चिश्ती सूफी ऑर्डर से कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो निजामुद्दीन औलिया, आई गेस इसके फाउंडर थे, ठीक है। शेख निजामुद्दीन चिराग ये भी थे इसमें, बट ख्वाजा बाकी बिल्ला ये जो है चिश्ती ऑर्डर से नहीं एसोसिएटेड थे। ये फैक्ट मुझे भी नहीं पता था, आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, चिश्ती ऑर्डर का और एक और ऑर्डर होता है शायद सुरावर्दी ऑर्डर, ऐसा कुछ, इन दोनों में क्या अंतर है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास? तुलसीदास जी के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब जो है तुलसीदास जी जो है कोर्ट पोएट थे किसके? अकबर के, ओके। इन्होंने विनय पत्रिका नाम का किताब लिखा है, गीतावली भी इनका ही है तुलसीदास जी का, बट साहित्य लहरी जो है ना ये सूरदास ने लिखा है, ठीक है। साहित्य सूरदास जी जो है जो वृंदावन साइड से बिलोंग करते हैं, मथुरा वृंदावन, ठीक है, वो जो है वो साहित्य लहरी नामक किताब लिखते हैं। बट तुलसीदास का इसमें से कौन सा बुक नहीं है? वो साहित्य लहरी। तुलसीदास का किताब कौन सा है वैसे यहाँ पे? वो है विनय पत्रिका एंड गीतावली, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले है कहाँ पे? अजमेर में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या है कि जब ये क्या नाम है उसका, मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है, ठीक है, मोहम्मद गौरी जो रिटर्न जा रहा था, ये अपने जो भी प्रोविंसेस थे उसको 5 पार्ट में 5 अलग अलग अपने सैनिकों को दे दिया था, ठीक है। अब इसमें से जो दिल्ली वाला इलाका था, ठीक है, और राजस्थान वाला, ये वाला इलाका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, ठीक है। फिर यल्डोज था और भी बाकी इनके वो थे सैनिक थे, उन सबको दिया। इसमें से जो है जब रिटर्न कर रहे थे तो इनका नमाज़ पढ़ने का टाइम हुआ था समथिंग, तो इन्होंने कहा कि हमें नमाज़ पढ़नी है। तो वहाँ पे एक संस्कृत स्कूल था, ठीक है, अजमेर में एक संस्कृत स्कूल था, उसको क्या किया गया कि गिराया गया, ठीक है। उसको जो है उसके बिल्डिंग को अपर लेयर हटा दिया गया, ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना बिल्डिंग, अपर लेयर को हटा दिया गया और यहाँ से इस बिल्डिंग को मॉडिफाई करके ऐसे बना दिया गया, ठीक है, जहाँ से वो डायरेक्ट नमाज पढ़ा जा सके, ठीक है। और ये काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ था? 2.5 दिन में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा क्या जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या बना दिया गया? इसको एक मॉस्क के रूप में बना दिया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या हुआ? फ्रॉम ए स्कूल टू मॉस्क बन गया, ठीक है। किसने बनवा दिया था? ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। अलाई दरवाजा जो है बिल्ड किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, पहली बार। अब ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में, जो कुतुब मीनार कम्प्लेक्स देखते हैं ना, उसमें उसका जो मेन गेट है वो अलाई दरवाजा ही है, ठीक है। जौनपुर को तो आपको बताया ही, जौनपुर क्या है? सिराज ऑफ ईस्ट, जो एजुकेशन होता, ठीक है। आगरा के बारे में तो सब कुछ जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो है, ड्यूरिंग हुज रीजन द मुगल पेंटिंग जो है अपने जेनिफ पे पहुंचा था? मुगल पेंटिंग का जो सबसे पीक पीरियड था वो किसके टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो वो था
इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, वो था जहांगीर के पीरियड में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। स्टार्टिंग 2 हुआ था, वो बाबर के टाइम पे भी कुछ पेंटर्स थे, अकबर ने इसका अनऑफिशियल नोट इसने स्टार्ट करवाया था मुगल पेंटिंग को, ठीक है। बट जो जेनिथ पीक पीरियड था वो किसके टाइम पे था, जहांगीर के टाइम पे। ना यहाँ पे आप शाहजहाँ का नाम देखते हैं, यहाँ पे इस ये पीरियड जो है ना आर्किटेक्चर का जो पीक कहा जाता है ना, वो शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था। नाउ नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज मेमोयर्स, ठीक है। बाबर ने अपनी जो किताब लिखी थी, अपनी यादें लिखी थी, वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो वो था तर्किश लैंग्वेज में। उसका क्या नाम था, तुजुक बाबरी। बाबर ने खुद से जो किताब लिखी है उसका नाम था तुजुक बाबरी। बाबर था कहाँ का वैसे इनिशियल पीरियड में, वो था उज्बेकिस्तान का, ठीक है, उज्बेकिस्तान का था, ठीक है। और तुजुक बाबरी नामक जो किताब लिखी गई थी वो किसके द्वारा है, बाबर का बायोग्राफी था ये खुद का, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तर्किश में। बट इसको खाना जिसको बोलते हैं, क्या नाम है इनका, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्होंने कन्वर्ट किया था इसको पर्शियन लैंग्वेज में, और ये इसका नाम क्या रखा गया था, बाबर नामा रखा गया था, ठीक है। नाउ हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चौसा इन जून 1539। 1539 का जो बैटल था कहाँ पे, चौसा में हुआ था। किसको हराया था, हुमायूं ने हराया था। किसने हराया था, शेरशाह सूरी जी ने हराया था अपने बिहार के लाल, ठीक है। सासाराम में इनका टॉम्ब है, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा में किसको हराया था, हुमायूं को। रिमेंबर बीपीएससी डेट पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मंथ पूछता है, तो वो कौन से मंथ में था, जून के महीने में था, 1539 में। फिर 1540 में जो लड़ाई होती है, बैटल ऑफ कन्नौज बोलते हैं उसको, ठीक है, या बिलग्राम बोलते हैं। तो 1540 में ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोबारा हराया था, और उसके बाद से हुमायूं ने जो है वो इंडिया छोड़ के ऑलमोस्ट चला गया था। कहाँ गया था, ईरान गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच प्लेस डिड अकबर एस्टेब्लिश द इबादत खाना इन 1575। 1575 में अकबर ने, पहले तो इबादत खाना किसने एस्टेब्लिश किया था, वो अकबर ने था। फिर कह रहे हैं कि कौन से साल में है, तो 1575 में इबादत खाना को एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ ये है कहाँ पे, कौन से प्लेस पे, क्या ये इलाहाबाद फोर्ट में है, क्या ये लाहौर फोर्ट में, क्या आगरा फोर्ट में, इन सब में से किसी में नहीं है। ये है फतेहपुर सिकरी, और ये कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। तो इबादत खाना जो है कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में। किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, अकबर के द्वारा। कब किया गया था, 1575 में किया गया था, नाइस। तो हर एक पॉइंट जो है क्वेश्चन बन सकता है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इबादत खाना था क्या, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इन विच ईयर डिड अकबर स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स। अकबर जो है पिलग्रिमेज टैक्स को कब स्टॉप कर दिया था, वो था 1563 में, राइट। 1563 में अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। 1562 में क्या हुआ था कि जजिया टैक्स को इसने अबॉलिश कर दिया था। आपको जजिया का इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो के एक 5 मिनट शॉर्ट सीरीज में है, वहाँ पे आपको बहुत सही से जजिया का पूरा मूवमेंट ही पता चल जाएगा कि इनिशिएशन कहाँ से हुआ था और फाइनल कहाँ पे जाकर हुआ। फ्रॉम एमबीटी सॉरी क्या कहते हैं उसका, मोहम्मद कासिम जो इस सिस्टम का स्टार्ट किया था, ठीक है, वहाँ से लेकर यहाँ पे बहादुर शाह रंगीला तक, मोहम्मद शाह रंगीला तक क्या प्रोसेस रहा है, अकबर जहांगीर का प्रोसेस, औरंगजेब का प्रोसेस, मोहम्मद बिन तुगलक कैसे फॉलो किया था, फिर फिरोज तुगलक ने कैसे किया, तो उसके सारे बारे में वो बताया हुआ मात्र 3 मिनट में, ठीक है। तो उसको देख सकते हैं आप। बाय द वे अकबर ने जजिया को भी एबॉलिश किया था, कब किया था, 1562 में, ठीक है, एबॉलिश किया था। दो यहाँ पे पूछा है पिलग्रिमेज टैक्स कब एबॉलिश किया था अकबर ने, वो था 1563 में, इसके एक साल जस्ट बाद। नेक्स्ट है द सिख गुरु, ठीक है, जिसने पुट डेथ इन द रीजन ऑफ औरंगजेब। कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने डेथ पेनल्टी दी थी या फिर, ठीक है, उनको मार दिया था, तो बेसिकली थे गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। और आपको बताना है कि ये कौन से नंबर के गुरु थे, टोटल 10 सिख गुरु थे, ठीक है, और उनमें इनका कौन सा नंबर था, ठीक है, ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे, ठीक है। बाय द वे औरंगजेब ने जो डेथ पेनल्टी दी थी इनको, ठीक है, वो कौन थे, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। अगर कुछ गलत हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक करेक्शन फॉर द नेक्स्ट वीडियोज, ठीक है। नेक्स्ट है कि द किंगडम ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा वेयर एनेक्स टू मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो देखो किंगडम है बीजापुर का, गोलकोंडा का, ठीक है। पहली बात बताना है कि बीजापुर और गोलकोंडा के किंगडम का फाउंडर कौन था, ठीक है, हमको कहाँ बताना है, कमेंट में, ठीक है। अब मुगल एम्पायर में ये क्या हुआ था, इसको एनेक्स कर लिया गया था टू द मुगल एम्पायर। किसने किया था, वो था औरंगजेब ने, ठीक है। इन 1674 शिवाजी क्रोनेशन टू प्लेस। पहली बात शिवाजी जो थे, ठीक है, छत्रपति महाराज शिवाजी, इनका जो क्रोनेशन हुआ था, इनको जब क्राउन किया गया था, ठीक है, टू द थ्रोन, वो कौन से साल में किया गया था, 1674 में, ठीक है। उस टाइम पे रूलर कौन था, औरंगजेब था, ठीक है, मुगल एम्पायर में। और क्रोनेशन कहाँ हुआ था, रायगढ़ फोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो एक ऑप्शन देख रहे हो आप, सूरत को क्या कहता है, गेटवे टू मक्का। यहाँ से लोग जो बाहर जाते थे पिलग्रिमेज के लिए, जैसे मक्का मदीना में जाते थे, ठीक है, तो यहीं से वो जो भी ट्रेवल था, तो यहाँ से जाते थे वो सूरत पोर्ट से, बेसिकली सूरत पोर्ट से जाते थे, और वहाँ से ओमान एंड देन फिर सऊदी अरबिया के तरफ जाते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको सूरत को क्या कहा जाता था, गेटवे टू मक्का, ठीक है। और शिवाजी का छत्रपति शिवाजी महाराज का क्रोनेशन कहाँ हुआ था, रायगढ़ फोर्ट में हुआ था, कब, 1674 में। व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी था, गिवन टू चित्तौर आफ्टर कैप्चरिंग है।
जब चित्तौड़ का कैंपेन पूरा होता है और चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत जाता है धोखे से, तब चित्तौड़ को कौन सा नाम देता है, किस नाम से उसको डिफाइन करता है, तो वो खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल होता है, ठीक है, खिजर खान, ठीक है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस विक्ट्री में, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्पायर का टॉम जो है इज एट सिकंदरा नियर आगरा। पहले बात तो सिकंदरा कहाँ है, आगरा में, तो कौन सा मुगल एम्पायर का टॉम है सिकंदरा में, तो वो है अकबर का, ठीक है। अकबर का टॉम कहाँ है, सिकंदरा में, जो कि आगरा में है ना। हुमायूं का टॉम कहाँ पे है, हुमायूं का टॉम जो है वो दिल्ली में, आपको पता है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और बाबर का टॉम जो कहाँ है, वो काबुल अफगानिस्तान में। नाउ अपार्ट फ्रॉम बाबर विच मुगल रूलर, ठीक है, हैज हिज टॉम आउटसाइड इंडिया, और कहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, जहांगीर का जो टॉम है, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया है, बट आपको बताना है कि वो कहाँ पे है, ठीक है, वेयर, ठीक है। बाबर और जहांगीर का टॉम जो है आउटसाइड इंडिया है, बाबर का आपने देख लिया काबुल अफगानिस्तान में है, बट जहांगीर का कहाँ है वो आपको कमेंट में बताना है, राइट। ड्यूरिंग हुज रीजन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस, जो मंगोल का मैक्सिमम इन्वेजन है किसके टाइम पे, कौन से रूलर है उसके टाइम पे मैक्सिमम इन्वेजन हुआ था, वो था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, ये फाउंडर था कौन से, खिलजी डायनेस्टी के, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। साथ में साथ जो है जो सीक्वेंस, हाँ, जो शॉर्टेस्ट पीरियड है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पीरियड किसी डायनेस्टी का जो सल्तनत पीरियड में है वो किसका है, खिलजी डायनेस्टी का, कितने सालों के लिए, 30 सालों के लिए, ठीक है। और जो तुगलक है, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का जो है लॉन्गेस्ट पीरियड है इन द सल्तनत पीरियड, ठीक है। नाउ हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया था, मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। विच स्टेट वॉज फर्स्ट टू बी मर्ज ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहली बात तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने लाया था, तो वो लाया था डलहौजी ने, ठीक है। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लाया था, ठीक है। जो पहला स्टेट था जो मर्ज हुआ था थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो था सतारा, ठीक है। ये कौन से ईयर में हुआ था, 1848 में, ठीक है, 1848 में था। दूसरा जो मर्ज हुआ था वो 1849 में संबलपुर था, ठीक है। और फिर आगे सीक्वेंस है, उसके बाद से फिर झांसी जो है 53 में उसको अनाउंस किया गया था, 54 में मर्ज करा लिया गया था, ठीक है। जो नेक्स्ट है, इस वीडियो में हम लोग टोटल 80 मतलब 41 से 80 तक डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 1 रहेगा। जो नेक्स्ट होगा वो पार्ट 2 हो जाएगा हमारा 81 to 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि इन 1800 लॉर्ड वेलेस्ली जो है फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट विच प्लेस टू ट्रेन फॉर सिविल सर्वेंट। क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे है कि पहली बात की फोर्ट विलियम जो है कॉलेज का फाउंडेशन कब हुआ था, 1800 में हुआ था। किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली दो थे, एक आर्थर वेलेस्ली थे और एक रिचार्ड वेलेस्ली थे। आपको कमेंट में बताना है कि फोर्ट विलियम का जो फाउंडेशन हुआ था किस वेलेस्ली ने किया था, आर्थर वेलेस्ली ने किया था या रिचार्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। और ये किस लिए हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज का जो सिविल सर्वेंट्स जो, ठीक है, रिक्रूट किया जाएगा उसके उनको ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। ये कहाँ था, कोलकाता में था, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट पास। रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास हुआ था 1773 में। और यहाँ से जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे देन गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। और उनको गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है, 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैटल वाज कंक्लूडेड बाय ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ठीक है। तो जो पहला फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ठीक है, वो एंड हुआ था किसके थ्रू, बैटल ऑफ सालाबाई के थ्रू, ठीक है। बट जो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हुआ था, बट ये खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सालाबाई पे, ठीक है। नाउ इसके पीरियड पे कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है, ठीक है, वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। 1765 से 1775 से 82 तक ये वॉर चला था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 से 1805 तक 2 सालों के लिए चला था, ठीक है। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो कितना 1817 से 1890 तक चला था, ये भी 2 साल। देखो इसके बीच में गैप कितना है, अराउंड 30 ईयर्स का बोल सकते हैं, 28 ईयर्स 30 ईयर्स, ठीक है। और इसके बीच का गैप कितना है, 15 साल, अराउंड 14 to 15 ईयर्स, ठीक है। तो सीधे देखो पहला वॉर के बीच में गैप कितना है, अराउंड 30 साल का, और दूसरे ईयर के बीच में गैप कितना है, वो कितना 15 सालों का है। तो ऐसे याद आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाँ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे पहले में तो देख लिया था कि पहले में वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल बंगाल था, ठीक है। दूसरे में वेलेस्ली था, ठीक है, रिचार्ड वेलेस्ली। और थर्ड में कौन था, मार्क्विस हेस्टिंग, ठीक है। थर्ड में जो कौन था, गवर्नर जनरल मार्क्विस हेस्टिंग था। और थर्ड बैटल के बाद से जो है जो उस टाइम पे पेशवा थे उनको कहाँ भेज दिया गया था, कानपुर भेज दिया गया था, ठीक है। सेकंड जो बैटल हुआ था एंग्लो मराठा वॉर में, उसके जो
उस टाइम पे कौन सी ट्रीटी साइन हुई, खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो पहले में ट्रीटी ऑफ सालाबाई से खत्म होता है, दूसरे में ट्रीटी ऑफ बेसिन से खत्म होता है, और तीसरे में जो है मराठा कन्फेडरेसी को एज ए होल इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु एस्टेब्लाइज्ड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को किसने एस्टेब्लाइज करता है, तो वो 1835 में एस्टेब्लिश होता है, और उसको करता कौन है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन रिफॉर्म होता है। ठीक है, और जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 में हो जाता है। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का आप नाम देख रहे होंगे। जो 1857 का रिवोल्ट होता है ना, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन होता है इंडिया का, वो लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, विच एक्ट रिवोक द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनकी एक्टिविटी पे रेस्ट्रिक्शन जो है लगा हुआ था, उसको किसने रिवोक किया था, तो वो था कौन से साल में हुआ था, या कौन एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट ये सब आ रहे थे, चार्टर एक्ट, उसमें कौन था वो था एक्ट ऑफ 1813। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी कि जो गवर्नमेंट था, ब्रिटेन के गवर्नमेंट, उसने अनाउंस किया था कि वो 1 लाख रुपये जो है एजुकेशन के लिए देगा। ठीक है, दो ये कभी दिया नहीं गया, बट ये अनाउंस हुआ था कि ये गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपये एजुकेशन के लिए देगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था, चार्टर एक्ट 1793 अब देखिएगा। ठीक है, जो क्रिश्चियन मिशनरी के ऊपर जो इम्पोजिशन लगा हुआ था कि आपको नहीं आना है अभी, उसको कब हटा लिया गया था, 1813 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि किसने स्लोगन दिया था, बैक टू बेताज। गो बैक टू बेताज, और बेताज होते हैं दयानंद सरस्वती जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं। वो जो यूएसए के रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था, 1893 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फिर से 4 साल बाद 1897 में इन्होंने किस चीज़ के फाउंडेशन करते हैं, ओके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में। ठीक है, टू प्रोपगेट द आइडियोलॉजी ऑफ हिज गुरु और नेशनलिस्ट लीडर श्री रामकृष्ण जी। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आपने ये जाना ही है, बट एक चीज़ और फैक्ट जान लो, इन्होंने आईएनसी का जो सेशन होता है वो कभी प्रिसाइड नहीं किया था। ठीक है, इनकी डेथ 1920 के अराउंड जो है हो जाती है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो ही वॉज द सपोर्टर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दो ही डिडंट पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है, और विटनेस इट्स इम्पैक्ट। इसके अलावा इन्होंने 2 फेस्टिवल स्टार्ट किया था ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। वो कौन था, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, राइट। और इनका 2 न्यूज़पेपर भी है फेमस, वो कौन था, केसरी और मराठी। ठीक है, जो केसरी था वो कौन सा लैंग्वेज में था, मराठी लैंग्वेज में था, और जो मराठी था वो कौन सा लैंग्वेज में था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, इसके अलावा होम रूल मूवमेंट में इनका काफ़ी योगदान है। ठीक है, कब स्टार्ट किया था इन्होंने होम रूल, अप्रैल 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु एस्टेब्लाइज सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज को किसने एस्टेब्लिश किया था, ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, हु वॉज द वॉइस रॉय व्हेन द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जब हुई थी तो उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था कि सेकंड जो दिल्ली दरबार लगी हुई थी, ठीक है, शायद 1902 में या 3 में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, और थर्ड दिल्ली दरबार जो है 1911 में हुआ था, बट कर्जन के टाइम पे देखते हैं कि कर्जन के टाइम पे सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था। पहला जो है लीटन के टाइम पे हुआ था, LYTON, लीटन के टाइम पे 1877 में हुआ था पहला दिल्ली दरबार। दूसरा हुआ था कर्जन के टाइम पे, तीसरा हुआ था हार्डिंग के टाइम पे शायद। ठीक है, 1911 में। कर्जन के टाइम पे जो है स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था, INC स्टेबलाइज हुआ था 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में पता है कि ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो कौन सा है, 80 नंबर क्वेश्चन। हु एसिनेटेड कर्जन विली को किसने एसिनेट किया था 1909 में, वो थे मदनलाल ढींगरे। ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ठीक है, इन्होंने ये फाउंड करते हैं इंडियन हाउस को, कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, 1905 में। ठीक है, और उसी के ये वन ऑफ द मेंबर रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं। ठीक है, इंडियन हाउस के स्वदेशी मूवमेंट प्रोपेट करने के लिए आउटसाइड इंडिया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस का फाउंडेशन किया था। ठीक है, और इसी के मेंबर होते हैं कौन, मदनलाल ढींगरे, और इन्होंने जो है कर्जन विली को एसिनेट कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, कीप रिवाइजिंग लास्ट मोमेंट एग्जाम का, और होप आप अच्छे करोगे। ऑल द लक गोज इन योर एंड आवर फेवर। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट इसका जस्ट इसके बाद में प्लेलिस्ट में अरेंज होगा 81 से 120 तक, राइट। थैंक यू सो मच।